तो उत्तरकाशी में सुरंग में 12 दिनों से फंसे 41 मजदूरों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। ये मजदूर कुछ घंटे के भीतर बाहर आ सकते हैं। सुरंग में करीब 57 मीटर में मलबा गिरा हुआ है और जिसके दूसरी ओर मजदूर फंसे हुए हैं। ऑगर मशीन से अब तक 45 मीटर मलबे को ड्रिल कर उसमें पाइप डाला जा चुका है। 45 मीटर के बाद लोहे का एक सरिया बीच में आ गया, जिसे हटाने के बाद फिर से खुदाई होगी। अब सिर्फ 12 मीटर की खुदाई का काम ही बाकी रह गया है, जिसमें 3 से 4 घंटे का वक्त और लग सकता है। हॉरिजॉन्टल पाइप की खुदाई के दौरान सरिया बीच में आने से रुकावट पैदा हुई है। अब अगर और कोई तकनीकी दिक्कत पेश नहीं आई तो कुछ ही घंटों में मलबे के भीतर पाइप डालने का काम पूरा हो जाएगा। 800 मीटर के ये पाइप है, मलबे के बीच से डाले जा रहे हैं और जब ये दूसरी ओर पहुंच जाएंगे तो इन्हीं पाइपों के भीतर से मजदूरों को निकाल के लाया जाएगा। मजदूर वैसे तो इसके अंदर घुटनों के बल चलकर या रेंग कर भी आ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसे स्ट्रेचर भी तैयार किए गए हैं जिनके नीचे पहिए लगे हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ी और मजदूरों की सेहत ऐसी नहीं रही कि वो खुद से आ सके तो उन्हें उन स्ट्रेचर्स पर लिटा कर भी बाहर खींचा जा सकेगा। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान पहले पाइप और टनल में जाएंगे जब सब कुछ तैयार हो जाएगा और वहां से ऐसे मजदूर जो कमज़ोर हैं या उम्र में ज़्यादा हैं उन्हें पहले बाहर निकालने की योजना है। मौके पर एम्बुलेंस भी तैनात है, जिससे सुरंग से निकाले जाने के बाद मजदूरों को सबसे पहले अस्पताल ले जाने की तैयारी है। और इसके लिए चिन्याली सौड़ में एक अस्थायी अस्पताल जो है वो बनाया गया है, 41 बेड वाला, और इसमें तमाम तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। तो जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं उसका सबब यही है कि हर स्तर पर मजदूरों को सुरक्षित बचाने की तैयारियां हो गई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कल शाम से ही उत्तरकाशी में मौजूद हैं और यही तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये सुबह की तस्वीरें हैं और यही सुरंग का वो हिस्सा है जहाँ से मजदूरों को बाहर निकाला जाना है। किशोर रावत हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ। किशोर, हम अपने दर्शकों को ताज़ा तस्वीरें भी इस वक्त जो सिलकियारा से आ रही हैं, सुरंग के पास से आ रही हैं, वो दिखा रहे हैं और जिस तरह से लगातार जानकारियां मिल रही हैं कि एक सरिया बीच में आया जिसके चलते ये जो राहत काम है या जो मजदूरों को निकालने का काम है उसमें थोड़ी देरी हुई है। और विस्तार से बताएं क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल 45 मीटर की जो खुदाई है यानी जो टनल का पाइप है वो जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूसरा महत्वपूर्ण है कि बीच में कुछ ऑब्स्टिकल यानी कुछ हडल्स आए थे, जिसमें स्टील का हडल्स बताए जा रहे हैं। उसको हटाने के बाद जो 12 मीटर की खुदाई है वो शुरू हो जाएगी। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ये वो अंतिम क्षण है जिसकी लगातार हर कोई इंतज़ार कर रहा था और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा जा रहा है। और चूंकि आज बड़ा दिन है, ये 41 लोग बाहर आने की संभावना पूरी बनी हुई है। लगभग 12 मीटर की ही दूरी इनसे रह गई है और जो तेज़ी से ये हडल्स हटेंगे उसके बाद तेज़ी से जो ड्रिल होगा उसके बाद उनको बाहर निकाला जा सकेगा। चिन्याली सौड़ की अगर बात करें तो वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य जो केंद्र है यानी वहाँ पर जो 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल और एक वार्ड बनाया गया, उसमें तमाम तैयारियां पूरी कर दी है। देहरादून से भी डॉक्टरों की टीम यहाँ पहुँची है। इसके अलावा टिहरी और अन्य जगहों से भी डॉक्टरों की टीम पहुँची है। ठीक मेरे पीछे यहाँ पर ये इस वक्त ये चिन्याली सौड़ का हॉस्पिटल है जहाँ पर आईटीबीपी की यहाँ पे चौकसी है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ किसी और को आने नहीं दिया जा रहा और यहाँ पर पूरी तरह से हाई अलर्ट पे रखा हो गया है। इसके अलावा 41 एम्बुलेंस को हाई अलर्ट पे रखा हो गया है। जैसे ही वो लोग आएंगे तो उनको तुरंत वहाँ एम्बुलेंस के ज़रिए यहाँ से निकाला जाएगा। लगातार यहाँ पे स्वास्थ्य की टीमें पहुँच रही है, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में ये जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स की टीम है, मेडिक्स की टीम है, इसके अलावा एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है, लगातार यहाँ पर चौकसी की जा रही है, पूरी तैयारी की जा रही है, कोई चूक ना रह जाए। क्योंकि जब इन लोगों को बाहर निकाला जाएगा तो हेल्थ इशू है, उनको डॉक्टर उनकी जांच करेंगे। एम्बुलेंस के ज़रिए पूरा ग्रीन लाया जाएगा, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि इन लोगों को पूरी तरह से सेफली यहाँ लाया जा सके। तो लगभग तैयारियां पूरी हैं, बस इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो कब बाहर आएँ और कब उनको जो मेडिकल हेल्थ चेकअप करने के बाद उनको एम्बुलेंस से यहाँ लाया जाए। जी
बिल्कुल किशोर, और सिर्फ मजदूरों के परिजन ही नहीं, पूरा देश इस वक्त उन तस्वीरों का इंतजार कर रहा है। बहुत ही उम्मीदों के साथ ये इंतजार किया जा रहा है कि जल्द उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, क्योंकि बहुत लंबा वक्त उन्होंने दहशत में और मुश्किलों में बिताया है, और उनके परिजनों ने भी। यहाँ पर किशोर, जब आप ये बता रहे हैं कि टनल का जब काम, पाइप डालने का काम जब पूरा हो जाएगा तो पहले एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को अंदर भेजा जाएगा, उसके पीछे की वजह क्या है वो भी समझाएं हमारे दर्शकों को। देखिए, जैसे ही टनल का काम हो जाएगा पूरा, यानी टनल उस पार तक पहुंच जाएगी जहां वो 41 लोग फंसे हुए हैं, तो उसमें सबसे पहले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जाएंगे और पैरामेडिक्स की टीम जाएगी। वो अंदर उनका हेल्थ चेकअप करेगी। जिस तरीके से इसमें वरीयता बनाई जाएगी कि जो पहले बीमार है, कमज़ोर है, उनको निकाला जाएगा और एक के बाद सीक्वेंस बनाई जाएगी। चूँकि अक्सर ऐसा होता है कि लंबे समय से बंद है तो अंदर जल्दबाजी ना ये 41 लोग करने बैठ जाए, और जो पाइप है, क्योंकि वो पाइप 3 फीट का है, 800 mm का, तो उसमें लग भी सकती उनको चोटें। तो ऐसे में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जो ट्रेंड जवान हैं और वो यहाँ पर पहुँचेंगे दवाइयों के साथ, फर्स्ट एड के साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, जो बीपी की मशीन भी अंदर ले जाएंगे। बीपी चेक करेंगे कि किसी को कोई दिक्कत है, हेल्थ इशू है, उसको पहले निकाला जाएगा। फिर उसके उम्र भी देखी जाएगी। कोई बुज़ुर्ग है जो ज़्यादा उम्र का है, हालांकि वहाँ ज़्यादा उम्र के नहीं है, लेकिन फिर भी हर चीज़ देखी जाएगी और फिर उन लोगों को बाहर निकाला जाएगा एक के बाद एक। और स्ट्रेचर में व्हील लगाए गए हैं, सिलेंड्रिकल जो पाइप है उसके अंदर स्ट्रेचर जाएगा, उसमें व्हील लगाए गए हैं, उसके द्वारा उनको खींचा जाएगा। और ये जो ऑपरेशन रहेगा, उन 41 लोगों को निकालने का ऑपरेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वो लंबे समय से अंदर बंद है और जब वो बाहर निकलेंगे तो वो कितनी तेज़ी से निकाला जाएगा और इनकी जो निकलने की स्पीड है उस पर निर्भर करेगा। और उसके बाद इनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। कुछ देर तक वहाँ डॉक्टर उनको चेकअप करेंगे, सभी उनको हालचाल जानेंगे, बीपी चेक करेंगे, और इसके अलावा ऑक्सीजन, अगर किसी को दिक्कत हो रही है उसे ऑक्सीजन देंगे। वहाँ से एम्बुलेंस में बैठने के बाद, वहाँ से एम्बुलेंस में 41 एम्बुलेंस की कानबाई होगी, उसको पुलिस और आईटीबीपी बिल्कुल आगे चलते हुए, उसको कोऑर्डिनेट करते हुए लगभग 40 से 45 किलोमीटर का जो इलाका है वो पूरा ग्रीन जोन बना दिया जाएगा। तो ऐसे में सभी को उम्मीद है कि आज एक बड़ी खबर, जिस बात का इंतज़ार पिछले 12 दिन से किया जा रहा है, आज 12वां दिन है, इंतज़ार किया जा रहा था, वो बड़ी खबर हाथ मिल सकती है और लोगों को इस बात की खुशी होगी, क्योंकि ये लंबे समय से अंदर थे और उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द बाहर आएंगे। फिलहाल 45 मीटर की खुदाई, यानी टनल में जो ड्रिल हो चुका है, एक हर्डल आया है, ऑब्स्टिकल, उसको निकालने के बाद फिर से 12 मीटर की ड्रिल किया जाएगा। जी बिल्कुल किशोर, लगातार आप जो मजदूर हैं उनके परिजनों से भी बात करते रहे हैं। इस वक्त क्या स्थिति वहाँ पर देख रहे हैं? मजदूरों के परिजन अब पहुँचने लगे हैं आज भी, और क्या मजदूरों को आज सुबह से जो उनसे बातचीत हुई है या जो खाना पहुँचाया गया, उस बारे में कोई जानकारी मिली है अभी? बिल्कुल, खाना उन्हें लगातार दिया जा रहा है, उनसे बातचीत लगातार की जा रही है। हेल्थ इशू, अगर किसी को दिक्कत है, दवाइयाँ भी दी जा रही है। अभी ऐसा नहीं है कि वो बहुत नज़दीक हम उनके पहुंच रहे हैं और ऐसे में ये चीज़ें छोड़ दी जाए। वो सारी चीज़ें कंटिन्यू रिपीट की जा रही है हर 30 और 45 मिनट में। उनके जो परिजन हैं वो लगातार यहाँ पर सिलक्यारा टनल पे बने हुए हैं। जैसी ये खबर लगी कि वो बहुत जल्द बाहर आ सकते हैं, बहुत कम फासला रह गया है, तो वो रात भर से वहाँ पर उस सिलक्यारा टनल की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब निकलेंगे। थोड़ा सा उनका इंतज़ार और लंबा हो सकता है, हालांकि अब कुछ घंटों बाद वो बाहर निकलेंगे, लेकिन वो वहाँ पर पहुँचे हैं और इस उम्मीद से है कि जल्द ही वो, उनके परिजन जो अंदर है, वो बाहर आ पाएंगे। बिल्कुल किशोर, और यहाँ पर जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं किशोर, तो मन में ये बात बार बार आती है कि ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती और इतनी बड़ी तादाद में मजदूरों की ज़िंदगी जो है वो खतरे में नहीं आती अगर शुरुआत में थोड़ी सावधानी बरत ली जाती, लापरवाही ना की जाती। बिल्कुल, जो टनल बनाने के नियम हैं उनको यहाँ फॉलो नहीं किया गया है। जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिस जगह कैविटी आई है, उस जगह पर पक्का कंक्रीट का जो छत नहीं बनाई गई थी। लगातार शिकायतें आ रही थी और एक बार नहीं, कई बार शिकायतें आ रही थी कि वहाँ से लैंडस्लाइड हो रहा है, मलबा गिर रहा है।
जहाँ तक यानी 230 मीटर तक कंक्रीट की पक्की दीवार खड़ी की गई, यानी छत खड़ी की गई। उसके बाद ये जो 40 और 57 मीटर लगभग जो कैविटी आई है, यानी लैंडस्लाइड है, उस जगह खाली छोड़ा गया, उसके बाद पक्का इंतजाम नहीं किया गया, उसके बाद फिर पक्का इंतजाम किया गया। तो यानी जो ये कंपनी है इसकी लापरवाही है। एस्केप टनल और ह्यूम पाइप ये भी नहीं थे, ह्यूम पाइप थे लेकिन उनको हटा लिया गया। तो इन सब के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन कंपनियों के बाद जो नॉर्म्स को नहीं मानती, जो साइंटिस्ट की रिपोर्ट्स होती है या तमाम तरह के जो सलाहें दी जाती है कि टनल्स में आपने इस तरह काम करना है, अगर वो नहीं मानती है तो क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि ये 41 लोगों के मसला नहीं है उनकी जान का, बल्कि ये उन हज़ारों लोगों की जान का मसला है जो लगातार इसके बनने के बाद इसके नीचे सफ़र करेंगे। तो कंपनियों की लापरवाही ज़रूर रही है इसमें। लगातार जो वहाँ के स्थानीय मजदूर हैं, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, जो बाहर है, उनकी लगातार इस तरह की शिकायतें हैं कि ह्यूम पाइप और एस्केप टनल नहीं थी। ये हमने खुद देखा कि वहाँ एस्केप टनल नहीं थी और ह्यूम पाइप को जो थे उनको बाहर निकाल लिया गया, उसी जगह से निकाला गया जहाँ ये लैंडस्लाइड हुआ है। तो ये कई तरह के सवाल है और इस मामले में शासन और प्रशासन को जांच ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मामला है और इस तरह 41 लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किशोर, बहुत बड़ी बात है ये कि इस तरह से आप जानों से खिलवाड़ नहीं कर सकते और उम्मीद यही है कि इस तरह की कोई घटना दोबारा कभी भी सामने ना आए, इतना ख्याल हमेशा रखा जाए और जिन लोगों ने यहाँ पर लापरवाही की है उन पर कार्रवाई ज़रूर हो। किशोर, आप बने रहिए हमारे